गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आज के वीडियो में हम द का करेक्ट यूज सीखेंगे कि हमें आर्टिकल द का प्रयोग कहां कहां पर करना है। और कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि द का यूज हमें कहां कहां पर नहीं करना है। द के प्रयोग में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, इसमें मिस्टेक्स अधिकतर होती हैं। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना कहां कहां पर है, तो ध्यान देना बच्चों। इसके लिए कुछ लाइनें हैं। नदी झील पर्वत खाड़ी, भू जाति चंद्र सागर आता, या शास्त्र दिशा अखबारों में, दा लगता जब दिनकर आता। दिनकर भगवान सूर्य। तो बच्चों आपको दा का यूज कहां कहां करना है। नदी झील पर्वत खाड़ी, भू जाति चंद्र सागर आता, या शास्त्र दिशा अखबारों में, दा लगता जब दिनकर आता। रिवर्स कौन कौन सी होती है? गंगा, यमुना, नील, अमेजॉन। तो बच्चों ये रिवर्स हैं। तो रिवर्स आपको दुनिया में कोई भी रिवर दिखाई दे, और हमेशा ध्यान रखना जब ये कभी वर्ड आपको लिखने पड़े तो इनके पहले नंबर में आपको द का यूज करना है। द यमुना, ऐसे द गंगा, द यमुना, द नील, द अमेजॉन। कोई भी नदी हो आपको हमेशा उसके पहले द का यूज करना है। नदी, झील, लेक, और लेक्स बच्चों झील। और झीलों के नाम है चिलिका लेक, डल लेक, वुलर लेक, सांभर लेक। तो बच्चों यहां पर लेक्स के नेम दिए हुए हैं, और इनके पहले द चिलिका लेक, द डल लेक, द वुलर लेक, द सांभर लेक। नदी, झील, पर्वत, और बच्चों पर्वत माउंटेन्स एज हिमालयाज। तो बच्चों द हिमालयाज लिखा जाता है। एंडीज, तो बच्चों द एंडीज लिखा जाता है। रॉकीज, यहां पर भी बच्चों द का यूज कर देना है। द रॉकीज लिखा जाता है। एप्स, तो इसे भी बच्चों द एप्स लिखा जाता है। तो बच्चों ये शब्द हमेशा द को लेकर ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, नदी, झील, पर्वत, खाड़ी, खाड़ी गुल्फ्स। तो बच्चों द के साथ में लिखना है द बे ऑफ बंगाल, गुल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बच्चों द गुल्फ ऑफ मैक्सिको लिखना है। द गुल्फ ऑफ मैक्सिको, द पेरिशियन गुल्फ, द पेरिशियन गुल्फ। खाड़ियां हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिक थिंग्स। और बच्चों यूनिक थिंग्स वे चीजें होती हैं जो दुनिया में अकेली हो, इकलौती हो। कुछ नेम है। तो बच्चों द सन लिखा जाता है, सन नहीं द सन होता है। मून, द मून लिखा जाता है। तो द अर्थ, स्काई, तो द स्काई लिखा जाता है। तो आपको द का ही यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, भूजाति चंद्र, और ये बच्चों चंद्र यानी चंद्रमा, द मून ही लिखा जाता है। ट्राइब्स आर कम्युनिटीज, जातियां। तो बच्चों जब कभी पूरे समुदाय को बताना पड़ता है तो लिखा जाता है द हिंदूज। हिंदूज जातियों को या पूरे समुदाय को बताना पड़े तब भी आपको द के साथ ही लिखना है। द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स,
द क्रिश्चियंस। तो बच्चों जब कभी आपको जातियां दिखानी पड़े हमेशा द का प्रयोग करके ही लिखोगे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। नेक्स्ट, ओशन की बात कहीं पर की गई हो, बच्चों यदि कहीं पर आपको ओशन लिखना पड़े यानी सागर का वर्णन आया हो तो वहां पर भी आपको द के साथ ही लिखना है। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, एज द अरेबियन सी और द रेड सी। तो कोई भी ओशन का नेम दिया हो तो हमेशा आपको द के साथ में ही लिखना है। नदी, झील, पर्वत, खाड़ी, भू, द अर्थ भू, जाति, भू जाति, चंद्र, सागर आता या शास्त्र दिशा, अखबारों में दा लगता जब दिनकर आता। शास्त्र दिशा अखबारों में, शास्त्र अर्थात हॉली बुक्स, हॉली बुक्स पवित्र पुस्तकें, जो भी महान बुकें हो उनके सबके नाम के पहले हमेशा दा का ही यूज किया जाता है। एज द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो बच्चों जब कभी भी आपको हाली बुक से दिखाई दे तो हमेशा उन पवित्र पुस्तकों के नेम के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, तो बच्चों डायरेक्शन, दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब कभी भी आपको डायरेक्शन लिखनी पड़े तो द के साथ ही लिखेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। शास्त्र दिशा अखबारों में। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अखबार यानी न्यूज़पेपर। तो बच्चों एक बार फिर से नजर डालते हैं आर्टिकल की ओर कि बच्चों आर्टिकल द का करेक्ट यूज हमें किस प्रकार से करना है। और बच्चों ध्यान रखिए, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और इनका प्रयोग बहुत सावधानी से आपको करना है कि इन चीजों में अगर जो ये चीजें आपको कभी भी दिखाई दे तो इनके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का ही प्रयोग करना है। कौन कौन सी है? तो बच्चों इनका प्रयोग आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हमें द का प्रयोग कहां कहां करना है। नदी, झील, पर्वत, खाड़ी, भू जात, चंद्र, सागर आता या शास्त्र दिशा, अखबारों में दा लगता जब दिनकर आता। दिनकर, द सन। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको द का ही यूज करना है और कोई भी आर्टिकल इनके पहले आपको यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो बच्चों अब द के प्रयोग में हम कुछ और भी चीजें जानेंगे, और भी चीजें हमें देखनी है कि जहां पर हमें सिर्फ द का ही यूज करना होगा और अक्सर यहां पर बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? एज आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। नेक्स्ट, आई वेंट टू द स्कूल टू स्टडी। और इस सेंटेंस में यह वाक्य पूरी तरह से, यह सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है क्योंकि यहां पर द का यूज किया गया है और वो जा कहां रहा है? स्कूल। यहां पर भी वो कहा गया है? स्कूल ही गया है। बट इस सेंटेंस में द का यूज हुआ है और इस सेंटेंस में द का यूज नहीं हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी सेंटेंस में पर्पस दिखाई दे तो उस सेंटेंस में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करना होगा,
आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, टू स्टडी पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर्पज है स्टडी। और स्टडी यहाँ वो उसका काम है, वो तो स्कूल जाएगा ही, प्रतिदिन जाएगा। तो चाहे ये सेंटेंस हो आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो भी दा का यूज नहीं करना है आपको। आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, तो यहां पर मैं स्कूल अध्ययन के लिए गया, यहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और हमको जाना ही है। तो इसमें पर्पस स्टडी छिपा हुआ है, जिस कारण हमें आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। आई वेंट टू द स्कूल टू स्टडी, तो इसमें दा का प्रयोग हुआ है जो कि रॉन्ग है। आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी ही करेक्ट है। तो फिर दा का यूज हमें कहां पर करना होगा, इसके लिए हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे। टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल और यहां पर बच्चों दा का यूज किया गया है, यहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है और उसका रीजन है एक, आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया हूं, टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए गया हूं। तो यहां पर ये इसका कोई भी पर्पज नहीं है। और जबकि यहां ये अकेजन, बिल्डिंग, भ्रमण कह सकते हो, जब कभी भी आपको कोई पर्पज ना दिखाई दे और केवल बिल्डिंग के लिए, साधारण वर्क के लिए गया हो, तो वहां पर हमें दा का यूज करना है। और भी सेंटेंस है, आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई वेंट टू हॉस्पिटल, जो ये वाक्य लिखा हुआ है वेंट टू हॉस्पिटल, मैं अस्पताल गया, तो यहां पर अगर जो आप टू के साथ द नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति हॉस्पिटल गया। और जब यहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, तो यहां पर, तो यहां के लिए बच्चों आई वेंट टू द हॉस्पिटल और यहां पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। और इस सेंटेंस का सीधा सा भाव है कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, अर्थात मैं केवल बिल्डिंग में गया हूं, तो यहां पर कोई पर्पज नहीं है इसका, भ्रमण करने के लिए गया हो सकता है किसी को देखने के लिए गया हो। अगर जो आपको पर्पस दिखाई दे रहा हो तो आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। और यदि आपको सेंटेंस में पर्पस ना दिखाई दे और लगे कि वो केवल बिल्डिंग या ऐसे किसी काम से गया होगा, तो उस कंडीशन में आपको आर्टिकल दा का यूज करना होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्लास में सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है। नेक्स्ट, यदि कभी कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जहां पर पहले से बताई हुई चीज या पहले से बताया हुआ नाउन फिर दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आई सा ए बॉय, द बॉय वाज क्राइंग, तो यहां पर बच्चों ये नाउन बॉय आया है, आई सा ए बॉय, ये पहले से बताया हुआ है नाउन है, पहले सेंटेंस में ये परिचय करा रहा है। और द बॉय वाज क्राइंग, और यही नाउन इधर देखो दूसरे सेंटेंस में आया है, तो यहां के लिए हमें द लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से बताई हुई चीज को शो करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पहले सेंटेंस में आर्टिकल ए लगा हुआ है और बाद वाले में द का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। जब कभी भी आपको सेंटेंस में कहीं पर भी ऑर्डिनल नंबर दिखाई पड़े आपको, तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज करना है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द नेक्स्ट। तो जब कभी बच्चों ऑर्डिनल नंबर दिखाई दे, यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सभी ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। तो बच्चों हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एज ताजमहल, तो बच्चों द ताजमहल लिखा जाता है। द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। ऐसे ही जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके सभी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का ही यूज किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको कभी भी डिजर्ट अथवा कनल्स और शिप्स के नाम कहीं भी दिखाई दे तो वहां पर भी हमेशा आर्टिकल द का ही यूज किया जाता है। एज द थार डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, द स्विस कैनल और द टाइटेनिक। तो बच्चों जब कभी आपको डिजर्ट, कैनल्स या शिप्स दिखाई दे तो वहां पर भी हमेशा आर्टिकल द का ही यूज किया जाता है। और बच्चों जब कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके पहले द का यूज करना है। जैसे द टॉलेस्ट, द बेस्ट, ऐसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सुपरलेटिव डिग्री की अवस्थाओं के पहले भी हमेशा आपको द का यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हमें द का ही यूज करना है और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो वो चीजें हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इनसे रिलेटिव बच्चों कुछ लाइनें हैं। यूनिक, रिपीट, सुपरलेटिव, ऑर्डर, ग्रुप या इंस्ट्रूमेंट मिले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिले या मोनूमेंट डिजर्ट दिखे, यूनिक, रिपीट, सुपरलेटिव। तो बच्चों जहां पर भी यूनिक चीजें और यूनिक चीजें द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये यूनिक चीजें हैं जो ब्रह्मांड में केवल अकेली हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। यूनिक, रिपीट, सुपरलेटिव, ऑर्डर, ग्रुप, इंस्ट्रूमेंट मिले या मोनूमेंट डिजर्ट दिखे, द मचल के यारों आन लगे।